दोस्तों आदाब, आप जेके विजन देख रहे हैं और मैं हूं सैयद नियाज शाह। इस वक्त की अहम खबर आपको पुंछ से दिखा रहा हूं। जब भी सरकार की तरफ से कोई स्कीम बनाई जाती है तो सरकार ये कोशिश करती है कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो जमीनी सतह पर पब्लिक तक पहुंचे, आवाम को उन स्कीम्स का फायदा पहुंचे। इन स्कीम्स का बराह रास्त आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से जो आवाम की तरफ से चुने गए नुमाइंदगान हैं उनके साथ राब्ता कायम किया जाता है, जैसे सरपंचिस हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी वगैरह, और उनके साथ राब्ता करके पब्लिक को सरकार की तरफ से स्कीम्स जो भी होती हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। गुज़श्ता दिनों गांव डींगला पंचायत के अंदर कुछ लोगों को फर्टिलाइजर मिली, यानी कि मुफ्त में खाद लोगों को दी गई। अब लोगों को यह समझ नहीं आई कि ये जो खाद है ये किस स्कीम के अंतर्गत उन्हें दी जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मिली और कुछ लोगों को मिली। अब पब्लिक का यह कहना है कि जिन लोगों को ये फर्टिलाइजर मिली वो सारे के सारे सरपंच, जो मुतलका सरपंच है, उनकी फैमिली के मेंबरान थे। और लोगों ने आज जेके विजन से बात करते हुए कहा कि ये स्कीम्स अगर पब्लिक के लिए बनाई जाती है, पब्लिक के लिए अगर कोई स्कीम आती है तो फिर उस स्कीम का पब्लिक को फायदा भी पहुंचना चाहिए। सिर्फ सरपंच, जो मुतलका सरपंच है, उनकी फैमिली मेंबरान ही का नाम लिस्ट में क्यों है और सिर्फ उन्हीं को ये फर्टिलाइजर क्यों मिली? जब लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो मैंने बेहतर समझा कि मुतलका सरपंच से भी बात की जाए। हमने मुतलका सरपंच से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे जो है बराह रास्त फेस टू फेस बात नहीं हो पाई, लेकिन फोन पर जो उनसे बात हुई है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। इसके बाद हमने जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात करने की कोशिश की, वहां से भी हमें कोई बेहतर जो है रिस्पांस नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि डींगला पंचायत की आवाम कितनी परेशान है और लोगों का ये जो फर्टिलाइजर की तकसीमकारी है इसके मुतालिक आवाम क्या कहती है। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम वकार अहमद है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर गुज्जर बकलवार यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस ज़िला पुंछ का प्रेसिडेंट हूँ उसका। और ये हमारा गांव विलेज डिंगला है, यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मसला हमारा ये है कि ये सारे के सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि इस बार हो रहा है, हर बार हमारी पंचायत में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिसकी वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है। रोड से लेकर आज तक जितने भी छोटे मोटे काम आए हैं, यूथ का हुआ या कोई भी वेलफेयर का काम नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली यहाँ पे ये हुआ है कि जो एग्रो फार्मिंग के लिए किसानों की मदद की जाती है कि यहाँ पे लोग इनको क्या करें कि फ्री में फर्टिलाइज़र दे रहे थे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पंचायत के सरपंच हजरात हैं या सरपंच हैं हमारे, उन्होंने ये काम किया कि अपनी फैमिली के A+ कॉन्ट्रैक्टर होकर उन लोगों ने ये काम किया कि अपनी फैमिली के सब के वहाँ पे नाम दे दिए गए हैं और बाकी आम लोग किसी का भी नाम नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे तो मस्त था सबसे पहले कि BPL फैमिली को जो थे उनको रियलाइज़ किया जाता, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता, तो वो आइडेंटिफाई करके उनको देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल भी उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। आप ये देख सकते हैं सारे के सारे ये दुकानों पे बैठे रहते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके पास फर्टिलाइज़र नहीं पहुँचा। हमने जब ये काम किया तो दूसरी लिस्ट आई, उसमें भी A+ कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया गया है, वहाँ पे उनके भाइयों का नाम है। क्या हमारा आम लोग का यहाँ पे हक़ नहीं है कि उसको कोई ना कोई ऐसी कैटेगरी तो होगी जहाँ पे वो बात कर सकते थे उनके लिए कि आम लोगों को यहाँ पे दिया जाता, लेकिन नहीं है। दूसरी हमारा यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे मसले हुए जिनको हमने उठाया, हाई लेवल तक पहुँचाया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो लोग अप्रोच वाले थे यहाँ पे और इन लोगों को कोई सुनने वाला नहीं था। ये आम लोग हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अपाहिज हो गए, जिनको एक दो को लग गई है तो उनको भी फर्टिलाइज़र नहीं मिला, उनके लिए भी नहीं आया। और इनको आज पता चल रहा है कि हमारी पंचायत के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ पे फर्टिलाइज़र फ्री का आया हुआ है। इनको आज तक ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे फ्री का मिलता भी है कुछ ना कुछ। तो ये नाम अगर दिए गए हैं तो इन लोगों के लिए भी तो होना चाहिए था। मेरी हायर अथॉरिटीज़ तक या हमारे जो भी पंचायत को देखने वाले लोग हैं उन तक ये गुजारिश है कि एटलीस्ट आप एक क्राइटेरिया करें, आप इन लोगों को लेके आएँ, आप देखें यहाँ पे इंक्वायरी, एक हाई लेवल की इंक्वायरी बनती है यहाँ पे कि आप लोग ये काम अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये तो देखा जाता ना कि एटलीस्ट इन लोगों का भी तो कोई ना कोई हक था यहाँ पे, लेकिन नहीं उन लोगों ने किया। तो अब मेरी आपके माध्यम से मैं आपके तरफ से ये आपके सामने ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हमारे लोग हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं क्या ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप इसकी इंक्वायरी, तो DC साहब से मेरी गुजारिश है, जो हमारे BDO साहब हैं उनसे गुजारिश है, ADC साहब से उनसे गुजारिश है कि अगर पंचायत में आप इतनी सारी स्कीमें दे रहे हैं, उन स्कीम को लोगों तक पहले तो ये मैं कहूँगा कि आप अवेयर करें लोगों को कि भाई आपके लिए स्कीम आ रही है। आज तक पंचायत घर के अंदर आम लोगों को बुलाया ही नहीं जाता है कि भाई आपके लिए कोई स्कीम है। अगर उनको बुलाया जाता, वहाँ पे बताया जाता कि भाई 50 लोग हैं, हम 50 बैग आ रहे हैं, तो चलो ये लोग खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, जो मुस्तहिक होता उसको मिल जाता। इनको पता ही नहीं चल रहा तो अपने घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है।
हम लोग ये चाहते हैं कि सरपंच साहब से पूछा जाए, एटलीस्ट हमारा बीडीओ साहब पूछें कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है। सर मेरा नाम है मजीद हुसैन, मैं गांव डिंगला का रहने वाला बाशिंदा हूँ और एक मज़दूर तबका से तल्लुक़ रखता हूँ। सर बात ऐसे है कि एमजी निरगा के तहत आज तक मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। जब भी कोई प्लान बनता है जिसमें काम रखते हैं तो हमारा काम नहीं आता है सर। जो ये मसला है हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर का, इसमें खाद के वो लोग आए जो मुलाजम हैं, उसके बाद में जो ZDU रिटायर हैं, उसके बाद में जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो आए। इनमें गरीब आदमी कोई नहीं आया। जो गरीब हैं उसको कुछ नहीं आज तक मिल सका। लिहाजा हमारे DC साहब से, BDO साहब से ये गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी की जाए सर। चलिए दोस्तों, ये अवामी तासुरात आपने सुने। लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि मुतल्लिका सरपंच की जानिब से जो लिस्ट बनाई गई थी वो लिस्ट सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने अहले खाना की बनाई, बाकी पंचायत वालों को इस स्कीम का कोई फायदा नहीं मिला है, यानी बाकी लोगों को ये फर्टिलाइजर या खाद वगैरह जो है वो नहीं मिली है। हमने बेहतर समझा कि मुतल्लिका सरपंच से बात की जाए और जाना जाए कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। जब सरपंच साहिबा को कॉल की गई तो उन्होंने कहा कि वो पहुंचे और वो कुछ देर के बाद आ जाएंगी, आप इंतजार करें। हमने पूरा उनका इंतजार किया लेकिन वो हमें नहीं मिल पाई और अब जो कुछ फोन पर उनसे बातचीत हुई वो मैं बेहतर समझता हूं कि आपको सुनवाई जाए। उसके बाद अगली कहानी में आपको बताऊंगा कि जब सरपंच साहिबा फेस टू फेस हमारे साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और जिसकी वजह से हमें ये उनकी रिकॉर्डिंग जो है, फोन कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनवानी पड़ रही है और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन पहले डिंगला की सरपंच ने टेलीफोनिकली जो JKR विजन से बात की वो आपको दिखाते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। ये सरपंच डिंगला से बात हो रही है रबीना जी से? जी जी जी, मैं नियाज शाह बात कर रहा हूँ पुंछ मीडिया से। जी 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 मैम, ये आपके इलाके में कुछ जो फर्टिलाइजर का इशू है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें जो मुस्तहिक थे उन्हें वो खाद वगैरह नहीं मिली है, तो क्या मामला है ये? अच्छा भाईजान, एक्चुअली पता है क्या हुआ, इन्होंने लिस्ट हमने बनाई थी, जो लिस्ट वो हमने मतलब वही लिस्ट गरीब लोगों की बनाई थी। अब जितनी लिस्ट बनी, जितने लोग उसमें आएंगे तो उतनी ही लिस्ट हम बनाएंगे ना। अब लोग चाहते हैं कि हमारा जो पूरा गांव है हमारे पूरे लोगों के नाम दे दो। अब ये है कि शायद मतलब मेरे हस्बैंड ने कहीं अपनी फैमिली के 3-4 बंदों के नाम दे दिए, अब उसी वजह से बहुत इशू चल रहा है। तो वो काफी ज्यादा इन दिनों में ये बस हम ये करेंगे वो करेंगे। वैसे मैं आपको लिस्ट भेज दी हूँ, आप देखो पूरे वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 11 तक जितने भी हैं, हमने जितने भी मतलब गरीब तबका के लोग हैं उनको कवर किया हुआ है इसमें। अब इतना है कि हमारी फैमिली के भी तो गरीब हो सकते हैं ना। अब हम अगर बाहर के सरपंच है तो अपने भी तो है ना। नहीं, वो इशू नहीं है असल में। इसमें मैम जो BPL का है कि BPL ही को जो है ये फर्टिलाइजर मिलेगा, क्या कुछ ऐसा है कि हर मतलब अमीर गमीर हर इंसान? नहीं भाईजान, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी उनके साथ एग्रीकल्चर वालों के साथ मेरी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ये बोला कि देखो मतलब BPL वाले, क्या हम जमींदार नहीं है? मतलब हम भी तो जमींदार है ना। जैसे मैंने अगर अपने फादर इन लॉ का नाम वहाँ पे देती बोरे, वो ठेकेदार है भाई, उनका नाम क्यों दिया? वो इतने अमीर हैं, ये है वो है, चलो अमीर हैं, जमींदार तो है ना, चलो उनका बाकी। देखो मेरी बात सुनो, अब मैंने पूरे मतलब जितने भी वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 11 तक, मेरी एक्चुअली तबीयत खराब थी, मेरे हस्बैंड ने ये किया, चलो इतनी मेरे से गलती है, वो लिस्ट मैं नहीं बना पाई, वो उन्होंने बना दी, मैं नहीं थी, मैं यहाँ से कहीं बाहर गई थी। अच्छा। तो बस अब वो इशू चल रहा है। तो आपको किसी ने कॉल की? हाँ, मुझे असल में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, कुछ वो कह रहे थे हमने प्रोटेस्ट करना है, तो वही मैं असल में आया था इधर। अभी कोई मैं जा ही रहा था, मैंने कहा वो पहले पूछूं आपसे कि क्या मसला है। तो आप अगर इस इशू पर इंटरव्यू अगर आपका करें तो बिल्कुल करूंगी भाईजान, बिल्कुल करूंगी। आप जैसे बोलो, जब बोलो, कोई बात नहीं। मैं आपको पूरी लिस्ट भी भेज सकती हूँ, उस लिस्ट के हिसाब से मैं इंटरव्यू में भी वो लिस्ट बताऊंगी कि ये लोग इशू क्यों कर रहे हैं इतना। कि अगर एक फैमिली का एक बंदे का अगर मेरे का नाम चला गया तो मैं अगर बाहर की सरपंच हूँ तो अपने घर की सरपंच भी तो मैं ही हूँ ना, या वहां से कोई और आएगा। अगर मेरे ससुर का नाम मैंने दे दिया है, चलो ठीक है, माना वो भी थोड़ी गलती से हो गई। एक्चुअली उन्होंने कहा कि नाम देने, हमने सारे वार्ड नंबर 1 से 11 तक नाम दिए सारे। अब उनमें पापा का नाम भी कहीं चला गया, बस उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो ठेकेदार हैं, वो इतने पैसे वाले हैं तो उनका नाम। अब अगर पैसे वाले हैं तो जिम्मेदार भी तो है ना, खाद तो हमें भी चाहिए ना, जमीन तो हमारे पास भी है ना। चलो मैं ना वहाँ आ रहा हूँ ना, फिर मैं आपको कॉल करूंगा। आप डिंगला ही है ना? जी मैं पूछा ही है भाई, मैं बस आ जाऊंगी, मैं अभी जाऊंगी 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाऊंगी घर। जब आप आए आप मुझे फोन कर लें। ठीक है।
दोस्तों मैं इस वक्त बिल्कुल यहाँ डिंगला में खड़ा हुआ हूँ और ये आप पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं ये डिंगला की मस्जिद है और इस तरफ मैं ये पूरा आपको इलाका दिखा देता हूँ। मैंने असल में जो ये सरपंच साहिबा थी उनसे बात करनी थी उनसे, और काफ़ी अरसे से जो है तकरीबन 3 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उन्होंने यही कहा था कि मैं कुछ अरसे में जो है वो पहुँच रही हूँ डिंगला और फिर मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन वो अभी तक जो है उनको मैंने ज़्यादा तो फ़ोन भी नहीं किया क्योंकि अपनी रिस्पांसिबिलिटी जो है इंसान को समझनी चाहिए। और मैंने सिर्फ 1-2 बार उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ मैं आ रही हूँ, या ये सब बातें उन्होंने की हैं, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची। और अभी जब मैंने लास्ट कॉल उनको की, जो रिकॉर्डिंग भी आप सुनेंगे, तो उस लास्ट कॉल में उन्होंने कहा कि उनके जो हस्बैंड हैं जो आगे जिन्होंने कॉल पिक किया, उन्होंने कहा कि मैं उनका हस्बैंड हूँ और वो बीमार है, वो बात नहीं कर सकती, आप चले जाएं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी सर, वो सरपंच साहिबा ने कहा था इंटरव्यू के लिए, तो वो अगर कहीं बिजी हो तो मैं फिर निकल जाऊं। चलो जाओ, छोड़ो, रहने दो। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो भी बीमार थे, मैं हॉस्पिटल ले गया था, अभी लाया, उनका बीपी लो हुआ है, अभी लेट गए हैं। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं उनका हामिद हूँ, हस्बैंड पर। अच्छा, चलो तो ठीक। दोस्तों ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा निज़ाम है। पब्लिक एक तरफ परेशान हो, किसी को कोई फिक्र नहीं है। जब अवामी नुमाइंदगान से बात करने की कोशिश की जाए तो वो उंगलियों पर फेरते हुए दिखाई देते हैं, कोई भी वाज़िया तौर पर बात करना पसंद नहीं करता है। बड़े अफसोस की बात है कि जब अवामी नुमाइंदगान का ये नज़रिया होगा और दूसरी तरफ जो हमारी इंतज़ामिया है उनको भी सटीक जानकारी नहीं होगी कि क्या स्कीम्स है, तो फिर ये डिंगला पंचायत के अंदर जो लोगों को ये फर्टिलाइज़र दी गई, कुछ लोगों को नहीं दी गई, कुछ लोगों को दी भी गई, तो इन लोगों को आखिर ये किस स्कीम के अंतर्गत फर्टिलाइजर दी गई है, जब सरकार की स्कीम्स का पता ही नहीं है और लोगों में कुछ चीजें तकसीम भी हो रही हैं, ये किस मकसद को लेकर हो रही हैं, ये क्या स्कीम्स हैं, जब पब्लिक को इस बारे में पता नहीं है तो ऐसी स्कीम्स चलाने का क्या फायदा है। उम्मीद है कि गांव डिंगला के वो लोग जो स्कीम के मुस्तहिक हैं उन तक इस स्कीम के तहत फर्टिलाइजर जरूर पहुंचेगा, और जिस तरह से हमारी जिले इंतजामिया पहले से काम कर रही है वो इस मसले पर भी गौर करेगी, और ख़ास तौर से जो डीडीसी साहिबा हैं उनकी तरफ से इस मसले पर ध्यान दिया जाएगा और बारीक बीनी के साथ इसकी तहकीक करने के बाद मुस्तहकीन तक उनका हक जरूर पहुंचाया जाएगा। अपने दोस्त सैयद नियाज़ शाह के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद वीडियोज़ और ताज़ा तरीन जानकारियाँ जानने के लिए और अपने गिरदोनवा से अपडेट रहने के लिए JKL विजन के साथ जुड़े रहें, जिसके 2 तरीके हैं, हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ Facebook पेज को फॉलो करना। खुदा हाफिज़।